Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very wonderful chapter about human needs. कि human को क्या क्या needs होती है a house or a clothes. Now let's start the chapter. You will learn a good house, types of houses and different types of clothes and fibers. कि किस किस तरह के क्लोथ्स होते हैं और किस किस तरह से बनाए जाते हैं, हमारे जो घर है वो गुड और बैड कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं. फर्स्ट, लाइक एनिमल, वी ऑल्सो नीड हाउस टू लिव. जिस तरह से एनिमल्स को रहने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हाउस की नीड होती है, उसी तरह से हमें भी हाउस की नीड होती है. हाउस इज अ प्लेस ऑफ सेफ्टी एंड कंफर्ट. हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सेफ फील करते हैं और आपको आराम मिलता है. वी कैन कीप आवर थिंग्स सेफ इन हाउस. हम अपनी चीज़ों को अपने घरों में संभाल कर रखते हैं. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अनप्लेजेंट वेदर and other danger. A house gives the shelter to people. Usually, a house is enclosed with wall and roof for people to live in safely. मेनली जो एक हाउस का काम क्या है, हमें हर तरह की चीज़ों से प्रोटेक्ट करना या सेफ रखना. चाहे वो वेदर हो, चाहे हमारे एनिमी हो, कुछ भी हो, जो हमारा हाउस है वो हमें सेफ रखता है. अ हाउस वेयर इज अ फैमिली लिव्स टुगेदर. हाउस वो जगह है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर रहते हैं. इज कॉल्ड अ होम. आप एक मकान को बोल सकते हैं ना, घर बनाते हैं अपने परिवार के साथ मिलकर, अच्छे से वहां रहकर. मोस्ट हाउसेज हैव एन एंट्रेंस डोर एंड मैनी विंडोज. सबका एक मेन डोर होता है जहाँ से आप एंटर करते हैं, और काफी सारी विंडोज या खिड़कियां होती हैं फॉर वेंटिलेशन, ताकि एयर अच्छे से आसपास हो सके. सम हाउसेज हैव मैनी रूम्स लाइक किचन, बेडरूम, बाथरूम, ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम. Each room had its own special use. सबके हाउसेज में किचन, बेडरूम, बाथरूम, ड्राइंग सब होते हैं, तो सबका अलग अलग यूज होता है. मटेरियल यूज्ड. डिफरेंट मटेरियल आर यूज्ड टू बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज. यानी अलग अलग मटेरियल्स का यूज अलग अलग टाइप ऑफ हाउसेज बनाने के लिए किया जाता है. वुड, आयरन, सीमेंट, ब्रिक, स्टील, ग्लास, एल्यूमिनियम, क्ले, मड, स्ट्रॉ आदि. यानी लकड़ी का, लोहे का, सीमेंट का, ईंटों का, स्टील का, ग्लास का, सब मटेरियल का अलग अलग यूज होता है. आर सम मटेरियल्स विच आर कॉमनली यूज टू बिल्ड अ हाउस. ये सारी वो चीजें हैं जो एक घर बनाने के काम आती हैं. एक होता है हमारा, वन टाइप ऑफ हाउस इज इग्लू. ये हाउस जो है वो बर्फ का बना हुआ होता है. स्नो की बड़ी बड़ी ब्रिक्स बनाई जाती हैं, देन उनसे इग्लू को बिल्ड किया जाता है. अब आते हैं हमारे गुड हाउसेस. A good house should have separate rooms for sitting, sleeping, bathing, cooking, study and storage. जो एक अच्छे घर होते हैं उनमें हर चीज का एक सेपरेट पोर्शन होता है. सोने का अलग, खाने का अलग, पढ़ने का अलग, नहाने का अलग, और जो आपकी एक्स्ट्रा थिंग्स हैं उनको स्टोर करने के लिए एक स्टोर रूम भी होता है. When the house is small, we use a room for more than one purpose. लेकिन वहीं जब घर छोटा हो जाए तो आप एक ही रूम को मल्टीपर्पज यूज करते हैं, यानी उसी रूम में ही आप आपका सारा काम खत्म करते हैं. A good houses should be well lit, airy and ventilated. जितने भी अच्छे घर होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वेंटिलेटेड होते हैं, हवादार होते हैं, यानी एरी होते हैं, ताकि हवा जो है वो इधर उधर एक पास होती रहे. सो दैट फ्रेश एयर एंड सनलाइट कैन रीच अस. फ्रेश एयर, हमें ताज़ा हवा भी मिलेगी और प्रॉपर सनलाइट भी मिलेगी. सनलाइट कीप्स द हाउसेज ड्राई, मॉइस्चर फ्री एंड किल्स द जर्म्स. फ्रेश एयर हेल्प्स टू ब्रीथ वेल. सनलाइट अगर हमारे घरों में अच्छे से आएगी तो क्या होगा, जो हमारे घर में मॉइस्चर, एक नमी होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी. जो हार्मफुल जर्म्स हैं वो भी किल हो जाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में. और क्या होगा, फ्रेश एयर जब इधर से उधर क्रॉस होगी तो हम अच्छे से सांस ले पाएंगे. A good house should have open space for sitting and playing. अगर आपके पास एक अच्छा बड़ा घर है तो आपके लिए बैठने की भी प्रॉपर जगह होगी और आपके खेलने के लिए भी. Open spaces like veranda or courtyard give fresh air, sunlight and place to a play. Veranda
या कॉर्टयार्ड या बैकयार्ड हम बोलते हैं, या हमारा जो आगे छोटा सा गार्डन बना होता है, वो हमारे किस काम आता है कि आप गर्मियों में वहाँ पे बैठे शाम के टाइम तो ठंडी ठंडी हवा आती है, सर्दियों में आप दिन के समय बैठे तो अच्छी धूप लगती है और आप वहाँ पर खेल भी सकते हैं। Plant more green trees around the house to beautiful the place and get fresh oxygen to breathe. और अगर आप अपने हाउसेस के आसपास ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और फ्रेश एयर मिलेगी। Windows and doors should have wire netting to keep away mosquitoes. और अब अपनी विंडो में देखिए जाली भी लगाएं। अगर जाली लगाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, मॉस्किटो से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। जो मॉस्किटोज और फ्लाइज हैं, इंसेक्ट हैं, किसी भी तरह के छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो आपके हाउस में एंटर नहीं कर पाएंगे। वायरिंग नेट अलाउ द फ्रेश एयर, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप नेट लगा देंगे तो एयर पास नहीं होगी, नहीं, एयर अच्छे से पास होगी, लेकिन जो इंसेक्ट है, हमारी फ्लाइज है, हमारे मॉस्किटोज हैं, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। Like to come but prevent mosquito for entering the house. A good house should have proper water supply and proper drainage system that carries dirty water away for the house. अब एक अच्छे घर में प्रॉपर वाटर स्टोरेज भी होना चाहिए या वाटर सप्लाई भी होना चाहिए, जहाँ पे अच्छे से पानी आए और जो आपका वेस्ट वाटर है वो ड्रेन हो जाए या घर से बाहर चला जाए। मॉस्किटोज ब्रीड इन अनकवर्ड ड्रेन्स, so in dirty water collected near the house, mosquitoes spread disease like malaria and dengue. अगर आपके घर के आसपास गंदा पानी जमा हो गए, जो मॉस्किटोज है वो अपने जो बेबीज होते हैं, एग्स जो होते हैं, वो गंदे पानी में देते हैं, तो आप के आसपास क्या होंगे, मॉस्किटोज होंगे, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलेंगी। तो जो आपको ड्रेनेज सिस्टम है, यानी जो आपका डर्टी वाटर है, उसको बाहर निकालने के जो पाइप्स होते हैं वो भी कवर होने चाहिए। So drain from the kitchen and bathroom should be covered. Kitchen should be kept clean and tidy. आपकी जो किचन है जहाँ पे आप खाना बनाते हैं वो भी हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। Food items should be covered. आपकी खाने की चीजें हमेशा ढकी हुई होनी चाहिए। Garbage और household waste should be thrown in a covered dustbin. और आपका जो कूड़ा है या आपके हाउस की वेस्ट चीजें हैं, हमेशा आपको उसे कवर्ड डस्टबिन में ही डालना चाहिए, कभी भी खुले डस्टबिन का यूज नहीं करना चाहिए। डस्टिंग शुड बी डन एवरी डे टू कीप द अप्लायंसेस डस्ट फ्री। आपको रोज अपने हाउस की डस्टिंग भी करनी चाहिए, या बोल सकते हैं झाड़ फूक भी करनी चाहिए, जिससे जो डस्ट पार्टिकल जो हमारे घर हाउस में कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी क्लीन होने चाहिए, नहीं तो उनसे भी जर्म्स डेवलप हो सकते हैं। फ्लोर मस्ट बी कीप क्लीन एवरी डे। फर्श की भी अच्छे से सफाई होनी चाहिए, झाड़ू पोछा रोज होना चाहिए। ऑल द थिंग्स शुड बी केप्ट एट देयर प्रॉपर प्लेस। और जब आप झाड़ू पोछा करें या अपना जो गार्बेज है उसको डस्टबिन में थ्रो करें, तो वापस उन चीजों को उनके प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ हाउसेस। घर कितने तरह के होते हैं? हाउसेस आर मोस्ट कॉमन शेल्टर फॉर पीपल। जितने भी पीपल हैं उनका कॉमन शेल्टर क्या है? उनका घर है। पक्का हाउस और परमानेंट हाउस, यानी ईंट और सीमेंट से बना हुआ घर, और परमानेंट हाउस की एक ही घर है, आप बार बार उसे शिफ्ट नहीं कर रहे, आप प्रॉपर वहीं रहते हैं। अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, टाइल्स एंड स्टील इज कॉल्ड पक्का हाउस। दीज हाउस लुक स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल लाइक दिस। कितना बिग और ब्यूटीफुल है। बंगलोज आर लार्ज हाउसेस इन सिंगल कंपाउंड। अब जो बंगलोज होते हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं, वो एक सिंगल कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड में सिंगल ही बने होते हैं, ये फ्लैट्स नहीं होते, काफी बड़े एरिया में आपका सिर्फ एक ही मकान होता है। सच हाउसेज हैव मेनी रूम्स एंड वाइड वरांडास। इस तरह के बड़ी कोठियों में, बंगलों में क्या होता है, अलग अलग हर चीज के रूम्स होते हैं और बड़ा ही बरामदा होता है। अपार्टमेंट इज पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ हाउस बिल्ट वर्टिकली टू सेव स्पेस। वहीं जो क्या होती हैं, हमारे फ्लैट्स होते हैं, वो स्पेस को बचाने के लिए बनाए जाते हैं, एक के ऊपर एक, जो सेम ही पैटर्न के होते हैं। Some large buildings have several floors with many apartments like this. एक बिल्डिंग मैंने ड्रॉ करी, इसमें अलग अलग कितने अपार्टमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अपार्टमेंट्स हो गए। A tall tower like buildings with many stories is called skyscraper. इस टाइप की बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? स्काई स्क्रेपर, यानी आसमान को छूती हुई इमारतें जिनमें
फ्लैट्स होते हैं, ना तो जमीन आपकी ना ही छत आपकी। लेकिन अगर आपके पास बंगलो टाइप हाउस है तो इस ये जमीन भी आपकी होगी और ये छत भी आपकी होगी, और यहाँ आप चाहे जितने फ्लोर अपनी मर्जी से बनवा सके। और फ्लैट्स में ऐसा नहीं होता। Usually, a big city has too little land available for people to live in it. Therefore, many families in the city today live in apartments. अब देखिए, बिग सिटीज में क्या होता है, आजकल जगहें नहीं मिलती, छोटे छोटे घर होते हैं, तो जो लोग हैं वो इस तरह के अपार्टमेंट्स, यहाँ बोल सकते हैं फ्लैट्स, बिल्डिंग में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि अब प्रॉपर प्लेस नहीं बचा है किसी के लिए भी। Our house keep us safe from heat of sun, cold wind, rain and storm. It also protect us from enemies. अब जो हमारा घर है वो हमें धूप से, ठंड से, हवा से, बारिश से, तेज तूफानों से और हमारे दुश्मनों से बचाता है। ना कच्चा हाउस, ये प्रॉपर परमानेंट हाउस नहीं होता। हाउस इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी के बने होते हैं। क्ले, मड एंड स्ट्रॉ आर कॉल्ड कच्चा हाउस। ये किसके बने होते हैं? मिट्टी के, लकड़ी के, बांस के बने होते हैं, इनको हम कच्चा हाउस बोलते हैं। पुअर पीपल लिव इन कच्चा हाउस, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते ज्यादा अच्छा मकान बनाने के लिए, तो ये टेम्परेरी हाउस या हम बोल सकते हैं कच्चे हाउस में रहते हैं। कच्चा और टेम्परेरी हाउस आर पोर्टेबल, विच मीन्स दे कैन बी मूव्ड, डिसमेंटल्ड एंड ऑल्सो रीबिल्ट इजिली। अभी अपने हाउसेस को ऐसे बनाते हैं कि ये वापस इस सामान को उतार कर इसको अपने साथ ले जाकर कैरी करके दूसरी जगह पे वापस बना सकते हैं, या हम बोल सकते हैं वापस बिल्ड कर सकते हैं। देयर आर शेल्टर मच सिमिलर देन हाउसेस such as tent, tree house, houseboats, and huts. Other shelter like barns and sheds are built to shelter animals and store items. यानी कुछ कुछ कच्चे हाउस के हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं टेंट भी बोल सकते हैं, ये भी टेम्परेरी हाउस है। ट्री हाउस है, ये भी आप ट्री पे जहां जाए जिस मर्जी जगह पे ट्री पे बना सकते हैं। हाउस बोट, ये पानी पे तैरता हुआ घर हो गया। और हमारी हट्स यानी झोपड़ियां। नाउ क्लोथ्स। मिलियंस ऑफ ईयर अगो द अर्थ वॉज वेरी कोल्ड। काफी सालों पहले जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो बहुत ही ठंडी हुआ करती थी। अर्ली मैन लर्न टू कीप वार्म बाय स्टीविंग लेदर यूजिंग नीडल मेड फ्रॉम एनिमल बोन्स। तो उस समय आदमी जो थे, पहले के लोग थे, वो क्या करते थे, जो एनिमल्स थे उनकी स्किन को, उनके लेदर को, एनिमल स्किन को लेदर बोला जाता है, उनकी स्किन को हड्डियों की सुइयां बनाकर उनसे सिला करते थे। When the weather becomes warm, man made clothes or grass and even bark of trees. ठीक है। वहीं जब मौसम गर्म हो जाता था तो वो क्या करते थे, घास से अपने कपड़े बनाते थे और लकड़ी के तिनकों से। मैन ऑल्सो लर्न टू मेक ऑर्नामेंट्स आउट ऑफ शेल्स। उसी समय मानव ने क्या किया, गहने बनाने या आभूषण बनाने भी सीखे। किससे बनाते थे? शेल से, फैदर यानी पंखों से, फ्लावर्स से और हड्डियों से उन्होंने ऑर्नामेंट्स बनाने सीखे। क्लोथिंग इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड। जिस तरह से हमें हाउस की नीड होती है, उसी ही तरह हमें क्लोथ्स की भी नीड होती है। वी नीड क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। और हमें क्लोथ्स की जरूरत क्यों होती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लोथ मेक्स अस लुक अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट। अगर अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम अट्रैक्टिव और स्मार्ट लगते हैं। क्लोथ कवर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सनलाइट एंड एक्सट्रीम हीट और कोल्ड। जो हमारे कपड़े हैं वो हमें ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड से बचाते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट से, रेन से, इंसेक्ट बाइट से। क्लोथ्स आर नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबके लिए कपड़े बहुत ही जरूरी है। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर। फाइबर मतलब अलग अलग तरह के रेशे, काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं जिनके क्लोथ्स बनाए जाते हैं। फाइबर्स आर शॉर्ट हेयर लाइक थ्रेड। मैनी ऑफ दीज थ्रेड ऑफ फाइबर कैन बी ट्विस्टेड टुगेदर एंड फ्रॉम yarn वी मेक फाइबर आउट ऑफ मैनी क्लोथ्स ऑफ दिस yarn। यानी बिल्कुल बालों की तरह पतले पतले रेशे हैं जिनको आपस में ट्विस्ट करके बुनकर धागा बनाया जाता है, जिसके क्लोथ्स बनते हैं। फाइबर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मैन मेड एंड नेचुरल, जिसे मैन ने बनाया है, और नेचुरल जो हमें प्रकृति से मिला है।
नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नेचुरल फाइबर है वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। देखिए हमें कॉटन प्लांट से कॉटन मिली और इसके हमने कॉटन क्लोथ्स बनाए। वी गेट जूट फ्रॉम जूट प्लांट। जूट प्लांट से हमें जूट मिलती है। रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ रबर। रबर का एक पेड़ होता है जिसके अंदर से एक व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है जिससे रबड़ बनती है, उससे हम रबड़ की चीजें बनाते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप। और ये जो शीप के ऊपर है इसके जो बाल होते हैं उससे हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है जिसके हमारे वूलन क्लोथ्स बनते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय सिल्क वॉर्म। और सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलती है जिसके भी हमारे काफी सारे अलग अलग तरह के क्लोथ्स बनते हैं। और देखिए जूट फाइबर, ये जूट का ट्री है। ये जूट फाइबर से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स मिलते हैं, रस्सियां मिलती हैं ब्राउन कलर वाली जो होती हैं वो जूट की बनी हुई होती हैं। Man-made fiber like nylon and rayon are made in factories. ये man-made हो गए fiber. When we get the fiber, they are woven on machine called looms to get clothes. जब हम इन्हें आपस में मिला लेते हैं फैक्ट्री में मशीनों के जरिए तो क्या होता है, इनसे बड़े बड़े लूम्स बनते हैं या रोल बनते हैं जो कपड़ा बनाते हैं। इन समर वी वियर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन। हम गर्मियों के समय में कॉटन क्लोथ पहनते हैं। दीज क्लोथ्स कीप्स आवर बॉडी कूल। और जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी को कूल यानी ठंडा रखते हैं। दे एब्जॉर्ब द स्वेट एंड मेक अस फील कूल। ये हमारे स्वेट को, पसीने को सोख लेते हैं और हमारी को ठंडा फील कराते हैं। वूलन एंड सिल्क क्लोथ्स आर वर्न इन विंटर एज दे कीप आवर बॉडी वार्म। और जो वूलन क्लॉथ्स हैं, जो फर है, ये हम क्या पहनते हैं, ठंड में पहनते हैं। ये हमारी बॉडी को गर्म महसूस कराते हैं। Places which are covered with snow or in very cold area, people cover their body with clothes made of fur. बहुत ज्यादा ठंड जहाँ पे पड़ती है वहां पे जो लोग हैं वो फर वाले कपड़े पहनते हैं जो कि उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा गर्म रखते हैं। It helps us to keep their body warm. In rainy season we use umbrella and raincoats. और जब बारिश होती है तो हम वाटरप्रूफ कपड़े पहनते हैं। वो क्या है, या तो हम अम्ब्रेला यूज करते हैं या रेनकोट। Dirty clothes have germ in them which can cause infection. हमें कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। Dirty clothes have germ in them which can cause infection. अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो हम infected हो जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। We should always keep our clothes clean to keep us healthy. Our clothes, food, floor, window, walls and toilet also must be clean. अब हमारे कपड़े तो साफ होने ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, खाना भी साफ होना चाहिए, हमारा जमीन घर का फर्श भी, विंडोज भी, वॉल्स भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम टॉयलेट रोज यूज करते हैं उसको भी डेली क्लीन करना चाहिए। रेन बूस्टर। अंगोरा वूल इज मेड फ्रॉम फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम द रैबिट। एक ये स्पेशल टाइप ऑफ वूल है जिसको हम अंगोरा वूल बोलते हैं जो कि रैबिट के फर से हमें मिलती है। वेयर एज कैश्मीर वूल इन मेड ऑफ फाइबर वी गेट फ्रॉम द कश्मीरी गोट। अब कश्मीरी गोट या बोल सकते हैं कश्मीरी बकरी से हमें एक स्पेशल टाइप की वूल मिलती है जिसको हम बोलते हैं कश्मीरी वूल, जिससे बहुत ही ज्यादा फाइन फैब्रिक वाले वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। नाउ टर्म्स टू नो फाइबर, अ मटेरियल दैट इज मेड ऑफ थ्रेड, नेचुरल फाइबर, फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, सिंथेटिक फाइबर, fibers are man-made. Now summing up, we all need a house to live in. House gives us safety and comfort. A house protects us from animal and enemies. Pakka house are stronger, larger and more beautiful. Clothing is one of our basic needs. Clothes are made of yarn spun of fiber. Fiber naturally occur in both plants and animals. जो फाइबर है वो हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल्स से भी। नाउ टाइम टू आंसर। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम enemies. Wire mesh are fitted on window to keep away flies. Dash item should be kept covered. Food item जो हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। In summer we wear clothes made of cotton. गर्मियों में हम cotton clothes wear करते हैं। Now filling in the blanks using the word given in the box. We get silk from
cocoon of silkworm. In summer, we wear cotton cloths. Dash is obtained from sheep. Wool. Dash must come into room to keep them dry and germ free. Light. Dash clothes can make us ill. Dirty. अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो हम बीमार फील करने लगेंगे या बीमार हो जाएंगे. Now question C, write T for true and F for false. Our houses keeps us safe from heat, cold, wind and rain. True. We wear clothes to protect our houses. False. A bungalow is a large house in one building. True. We should not keep our house neat and clean. False. Cotton is a synthetic fiber. False. Cotton is a natural fiber. Now question D, match the following. Summer season, cotton clothes. Winter season, woolen clothes. Rainy season, raincoat. Natural fiber, jute. Man-made fiber, nylon. Now question E, rest of the exercise, do it yourself. See you in our next video. Till then, bye bye.